जी, राम राम सभी को। और अभी हो रहे सुबह के 8:30। मैं रिजी अभी दूध लेके आए हैं तो मैं दूध गर्म कर रही हूँ। पता है कल मेरे मोच आ गई थी ना पैर में, बहुत तेज। मतलब कल तो इतनी महसूस नहीं हुई, पर जब रात को पैर ठेक गया ना तो अभी सुबह इतने दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हालांकि मैंने रात झंडू बाम लगा ली थी इस पे, और पैरों पे चादर भी डाल रखी थी कि पेन ना हो, और फिर भी वो ठेकने की वजह से अब इतना दर्द कर रहा है कि जो चलने में ना थोड़ा ऐसा लचकपन सी लग रही है पैर में, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मैंने बालों में लगा लिया है एलोवेरा और कोकोनट ऑयल, जो कल बनाया था मैंने। तो नहाने के टाइम तक सही मतलब 2-3 घंटे हो जाएंगे तो आराम से बाल कवर हो जाएंगे ऑयल से। और आज चलाया है मैंने मठा यानी मलाई, थोड़ा सा दही भी जमा लिया था, इसी में साथ मिला दिया। मैं मलाई सहेजा लगा के चलाती हूँ तो मठा भी बन जाता है साथ में। किसी ने मुझसे बोला था कि दी आप है ना बिना मतलब सहेजा लगाए एक बार चला के देखो तो तब भी घी निकल आता है। मैंने चलाया था पर उसमें छाछ ज़्यादा निकली और घी कम निकला, तो इस वजह से मैंने फिर सही नहीं समझा। कैसे हो? मुंह में से फिंगर निकाल दो तन्नू, गंदी बात होती है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है तन्नू? और ये खा रही है मम्मी खाना। आज खाने बनाए हैं टिंडे और सलाद है और रोटी है। तन्नू शैतानी कर रहा है। खेत। हेलो जी, हम सब जा रहे हैं खेतों पे। ये देखो, ये रहे। हाय। ये देखो टिक्के बिंदे लगा रखे हैं। और ये रहा तन्नू ट्रॉली लेके। ट्रॉली ट्रॉली का हत्था लेके। चलो। और ये लेके जाएंगे धान। बढ़िया ये देखो कैसे उपजे हैं, रुक जा दिखाने में। बढ़िया ओके। खाना को पापा देखो ना। हाँ, अरे वाह, चलो। वैसे कुछ नहीं दिख रहा, खड़े करें। हाँ, चलो और आप तेरी। चलो 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 चलो। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और विनीत जी निकल चुके हैं आगे, और तन्नू लेके जा रहा है ट्रॉली का हत्ता। काफ़ी तेज़ धूप है, चलना। और इसमें मैं ना परात में लेके जा रही हूँ। बालू है और खाद है, ये सब जो पौध करेंगे ना हम बोएंगे उसमें लगाया जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अभी खेत पे। हम आ गए खेतों पे और विनीत जी मुझसे पहले आ गए, तो वो लगा रहे हैं बांध, पानी के लिए रोक लगा रहे हैं। और ये आप साइड में जो ढेंचा देख रहे हैं ना, ये अभी कितना बिखरा बिखरा है, एकदम फैला फैला सा है। और शाम होते ही ये सो जाएगा। दिखाऊंगी मैं ज़रूर। ये ना नाली छीली थी ये, तो उसमें मिट्टी रह जाती है ना, तो इस वजह से उसे फैला रहे थे थोड़ा थोड़ा। और ये है सक्षम, जैसा कि आप जानते हैं हमारे जेठौर, ये भी साथ आए क्योंकि भाई साहब शाम को आएंगे तो अपनी पौध बोएंगे। हम पहले आ गए थे क्योंकि वो अलीगढ़ जाते हैं काम पे, इसलिए। और ये भी नीचे ना उधर की घास छील रहे हैं क्योंकि भाई साहब को भी पानी लगाना है। थोड़ी सी छील देंगे, फिर बाद में मैं देख लूँगी। और ये विनीत जी बालू में दवा मिला रही है, घास मारने की दवा है कि पौध में घास ना हो
और तनु से मना किया था पर वो हटता ही नहीं है, और विनी जी को गुस्सा आ जाता है तो उसे डांट भी देते हैं। कई बार हो चुका है ऐसा और आप लोग समझते हैं हम उसे मार रहे हैं, मारते नहीं हैं, हमें डर लगता है क्योंकि वो काम ही ऐसे करता है। तो इसे बालू में अच्छे से मिला लेंगे और देखिए ये कुछ ऐसे फैलाएंगे सारे पानी में, चारों तरफ घूम घूम के। पानी में इसलिए नहीं घुस रहे क्योंकि हमें जब पौध बनाते हैं ना तो एकदम एकसार ज़मीन करनी होती है, तो इस ऐसे ज़्यादा पानी में नहीं घुसते। तो आपने जैसे देखा कि ना थोड़ा दूर दूर धीरे धीरे या वो विनी जी डाल रहे थे दवा। और ये है DAP। तो ये DAP भी डालेंगे। DAP मतलब खाद होती है ये, इसे भी लगाना होता है, अच्छी ग्रोथ के लिए इसे लगाते हैं। ये कुछ ऐसे फैलानी होती है। और अब आई है हमारी धान की पौध वाले बीज की लगाने की बारी। तो आप देखिए ये कितने अच्छे अंकुर निकले हैं इसमें, है ना, लग रहे हैं ना अच्छे। तो इन्हें ना बहुत धीरे धीरे बहुत ऐसे फैलाना होता है पानी में कि एक एक अलग अलग बिखर जाए, तारा ऊपर ना आए। हालांकि एक आध हो जाता है ऐसा, बिल्कुल ही एक जैसी परत तो आती नहीं है, पर फिर भी थोड़े थोड़े डालने होते हैं, थोड़े थोड़े ऐसे करके। पहले मेड़ के सहारे डालेंगे, एक राउंड लगाएंगे, फिर उससे थोड़ा आगे आगे हाथ से थोड़ा लंबा फेंक के राउंड लगाएंगे, फिर बीच में थोड़ा और ज़्यादा फेंक के राउंड लगाएंगे। कुछ ऐसे फैलाना होता है। और इस बार ये पानी में नहीं घुसेंगे क्योंकि है ना, पानी में घुसेंगे तो वो बीज जो है पैरों से दब जाएगा, तो वो तो ये इसी तरह से आप देखिए थोड़ा दूरी पे डाल रहे हैं, थोड़ा ऐसे करके ये 2 बार घूमेंगे, 2-3 बार। और मेरा भी मन था, मैंने विनी जी से बोला, मैंने कहा मुझे भी ट्राई करना है एक बार। तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ ऐसे डालियो तब लगाइयो। तो मैंने भी ट्राई किया। मैंने ये लाइफ में पहली बार किया है, हालांकि मुझे 10 साल हो गए। तो मम्मी आया करती थी पहले लगवाने, मेरी ज़रूरत नहीं थी। अब मम्मी बिल्कुल ही पैरों से ख़राब हो चुकी हैं, उनसे खेत पे आया नहीं जाता। तो इस बार मैं आई तो कुछ ऐसे, मैं थोड़ा डर लग रहा था कहीं गलत ना पड़ जाए डालते। फिर हालांकि विनी जी बताते जा रहे थे कि ऐसे डालना, थोड़ा फैला के। तो मुझे बीच में डालना था क्योंकि 2 राउंड हो चुके थे। तो मैंने लगा के देखा, मुझे अच्छा लगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं भी कोशिश करूँगी ज़्यादा वाली। और ये ना मैं इधर गई थी, ये जो घास पड़ी है विनीत जी ने जो नाली में खोदी थी, तो मैं उसे निकाल के मेड़ पे रख दूँगी। फिर ये सूख जाएगी 1-2 दिन में, फिर इसमें आग लगा देंगे हम लोग। क्योंकि जब हम लोग पानी भरते हैं ना खेतों में, तो घास की वजह से ना पानी जो ट्रॉली का आता है उसमें रोका लग जाता है, अच्छे से बहाव नहीं बन पाता, इसलिए हमें घास को खुरचना पड़ता है। तो अभी खेतों पे ऐसा कुछ काम नहीं था, पानी वानी लगाया नहीं था इस वाले खेत पे, तो यहाँ घास जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो इसीलिए हमें ये खोदनी पड़ी। और वैसे अगर खेती होती है ना, कोई फसल होती है, तो उसमें घास मारने के लिए दवा लगाते हैं, तो नाली में भी लगा देते हैं, तो इतनी नहीं होती। अभी ऐसा ना तो कोई फसल थी, 1-2 महीने से खेत खाली पड़े हैं, और ना ही ऐसा कोई काम था जो हम खुरचते। तो इसीलिए मैंने सोचा अब ये कर रहे हैं तो अब थोड़ी सी जो थोड़ा बीज बचा है उसे मैं साफ़ कर लूँगी। हालांकि मुझे पावरा जो है मैं चला लेती हूँ, पर अब आप जानते हैं कि जो किसान अच्छे से चलाता है वो हम लेडीज़ें कहाँ अच्छे से चला पाती हैं, पर फिर भी मैं चलाना जानती हूँ। थोड़ा सा खुरपी, पावड़ा ये सब चला लेती हूँ, पर मुझे ऐसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि विनीची कर लेते हैं ये सारे काम। मुझे बस घर पे जो है वो करना होता है, मैं बस हेल्प के लिए ज़्यादा रहती हूँ। और अगर मुझे कुछ सीखना होता है तो सीख लेती हूँ। तो मैं इसी तरीके से धीरे धीरे करके सारी नाली की घास साफ़ कर दूँगी और फिर उस घास को रोड़ के मेड़ के सहारे रख दूँगी।
और मैं ये बोरी में जो बीज चुप के रह गए थे वो निकाल रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे एक एक दाना कीमती होता है। कीमती इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग तो पता है फसल नहीं करते खेतों में धान की, पर पौध बो लेते हैं और उसे दुगने रेट में सेल करते हैं। तो इसी वजह से इस टाइम जो पौध के लिए ना एक एक दाना कीमती होता है। वैसे एक एक दाना हर किसान के लिए कीमती होता है, चाहे फसल के लिए हो चाहे पौध के लिए हो। तो हम कभी कभी तो ऐसा होता है कि पौध कम पड़ जाती है, एक एक पौधा, क्योंकि एक एक लाइन की दूरी से लगाना होता है तो काफ़ी पौध चाहिए होती है। वैसे हिसाब बना लेते हैं पर कभी कभी कम पड़ जाती है, तो इसीलिए मैं इसमें से बोरी में जो दाने चिपके रह गए हैं वो निकाल रही हूँ। और हमारे जेठ जेठानी भी आ चुके हैं, वो अब अपनी पौध बोएंगे। वो सिटी जाते हैं काम के लिए तो इस वजह से देरी से आते हैं। और तनु देखिए नंगा घूम रहा है क्योंकि उसे नहाना था और पविनी जी ने डांट दिया इसीलिए नहाया नहीं वो। और ये है मेरी जेठानी, आपने कई वीडियो में देखा होगा। ये इनके हाथ में डीएपी लग रहा है। तो ये दोनों भी पौध बोने आए हैं। ज़्यादा देर का काम नहीं है क्योंकि हमारी पौध ज़्यादा थी, हमें 2 खेतों में करनी है और विनीत जी के भी पूरे राउंड पूरे हो गए हैं। और अभी हम थोड़ी देर में घर के लिए निकलेंगे। और शाम काफ़ी हो चुकी थी, अभी ऐसा मौसम हो रहा था जैसे आंधी आएगी, पर आई नहीं। और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। काम हो चुका है ख़त्म। और ये देखिए ढेंचा कैसे सो रहा है। ये शाम के वक्त सो जाता है ऐसे ही, पर टच करने पे नहीं सोता है, शाम को ही सोता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।